आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका। आप प्रूफ करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। मुझे आप लपेट रहे हैं, कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात, मुझे क्यों लपेट रहे हैं? पिक्चर चालू करो बे। हेलो दोस्तों, मैं आपके दोस्त आरपी न्यूज एक्शन आरपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये एक डिबेट की वीडियो है। एसपी प्रवक्ता मनोज काका ने गोदी एंकर से कर लिए कुछ इस तरह के सवाल। गोदी एंकर रूबिका लियाकत अपना आपा खो बैठी है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मनोज काका, क्या ये संभव है? गांव गांव में बैठक हो, बुजुर्ग आपस में बैठ जाए, मुसलमान भी बुजुर्ग बैठ जाए, हिंदू भी बुजुर्ग बैठ जाए और तय कर ले कि भाई मान लीजिए यहाँ पर परंपरागत तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से आबादी बड़े तौर पर हिंदुओं की थी और वहाँ आक्रांताओं ने आकर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना ली है, तो उसका हल क्या निकल सकता? क्या ये संभव है या फिर राजनीति के झोल में फंस जाएंगे और हिंदू मुसलमान बस यही होगा? मनोज काका अभी बता है भाई, अभी बता। जो गुरुजी ने कहा, गुरुजी ये बता रहे थे कि इयम नजा परोवेति गणना चल उचित साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। गुरुजी तो ये बात कर रहे थे, तो गुरुजी से ये जानना चाहेंगे हम सब देशवासी कि भाई क्या इस देश में न्यायालय और सब चीज़ों लोगों में इतनी क्षमता आ गई है, तो गुरुजी को खुद जा करके और अग्रज हो करके, चूँकि धर्म के झंडा बरदार हैं, तो उन्हें ये फैसला सुनाना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये देश किसी भावना से ज़्यादा जरूरी है कि संविधान से चले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि संविधान सम्मत बात अब यहाँ करने नहीं दी जाती है, या संविधान के निर्माता के खिलाफ जब देश का गृह मंत्री ही अपमानजनक और घृणित भाव से देश के सर्वोच्च सदन में जब बयान देंगे, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें? बात तो सही है। और हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के विवाद अगर बैठ कर पर कौन सा घृणित बयान? वो तो ये कह रहे हैं कि आपने उसे काट के और एक चंग चला दिया है, उसके फौरन बाद वो ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। आपने एक क्लिप काट दिया है, वो आप पर ऐसा आरोप लगा है। 10 सेकंड में इसका जवाब और फिर प्रेम शुक्ला जी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? देखिए, जो अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वही उनका अहंकार है और वही उनके अस्पृश्यता का भाव है। सही पकड़े हैं। वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वही काम सावरकर, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए। वही काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते हैं कि एक पिछड़े तबके से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका घर धुलवाया जाता। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वही काम नरेंद्र मोदी करते हैं कि देश के संसद भवन का निर्माण होगा और संसद प्रेम शुक्ला जी, तीनों सदनों का जो पदासीन होगा, सीधे सीधे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। तो ओके मनोज काका, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पूरा ठीक है, आप कह रहे हैं कोई नया काम नहीं कर रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। हाँ ठीक है, आप प्रेम शुक्ला जी। यानी आक्रांताओं ने जो हम पर जख्म को दिए हैं, उन जख्मों को खत्म करने की दिशा में हमको काम नहीं करना चाहिए। तो जो जख्म है, उन जख्मों का इलाज भी आवश्यक है। आक्रांताओं ने जो औपनिवेशिकता के गुलामी के निशान छोड़े हैं, साथ ही साथ हमको प्रगति के मार्ग पर भी चलना है। क्या कर रहे हैं तू? मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? लेकिन बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं पकड़ाने हैं। पत्थर पकड़ाने वालों के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करने में विलंब क्यों कर रही है? सरकार कार्रवाई करेगी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता होगी। जियाउद्दीन रहमान बर्क बिजली चोर कारगर जो है वो निश्चित तौर पर जो है कारागार में होगा। बकरी चोर जो है वो कारागार में गया, मनोज काका बिजली चोर भी जाएगा। कुछ भी अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। देख किसी बकरी चोर, बिजली चोर को जो है एक लाइन में कानून बख्शता नहीं है। एक लाइन में जवाब दे दो। तहसीन जवाब दीजिएगा। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं की तरफ सीधी तीखी टिप्पणी हुई है। जी एक ही लाइन में जवाब। देखिए रुचिका, मैं जवाब दे देता हूँ। जिस तरह के आप शब्दों का आपके यहाँ प्रयोग हो रहा है, मैं कह दूं कोई नहीं बोला है। मनोज भाई एक ही लाइन कह दूं? वो नहीं दिखाई दे जिस तरह के आप सही प्रयोग हो रहा है, सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े पंडित है ना, जो पोंगा पंडित है, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे बड़े चोर है वो मालिक मैन है।
चिन्मयानंद की अच्छा, तरह अहिरई मानुष को चालू। अपना आदर्श मानते हैं। अहिरई दलितों चालू। और पिछड़ों के बच्चों के अहिरई साथ शुरू। व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी इसका अब भैंस का पिछवाड़ा धोना शुरू। इसकी मौत। पंडिताई शुरू करोगे, यहाँ पोंगा पंडिती करोगे, पोंगा पंडिती इसकी करोगे। अहिरई देख, इसकी अहिरई देखो, इसकी इसकी भैंस का पिछवाड़ा धोने की प्रक्रिया जातिवादी टिप्पणी नहीं चलेगी यहाँ पर। सुनिए सुनिए, जातिवादी टिप्पणी हो रही है। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ये क्या मतलब है? नहीं नहीं, एक सेकेंड मनोज काका, क्या मतलब है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? सही। धंधा करके पैसे कमाने तो कुछ और कर लो भाई। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका। ये असली गोदी मीडिया। इमोशनल सही। बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। हमारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सही। खबरदार जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा, सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए। शर्म कीजिए आप, शर्म। यहाँ सीधे सादी बात चल रही है। किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। कोई सेंस है इस बात की? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे मनोज काका। मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, चली ना। आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए। आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूव करके बताइए आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप पर्सनली ये बात जानते हैं। सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद? आप बुला रहे हैं पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। रुकिए आप। हाँ तो फिर आप बात कीजिए ना, डिबेट। आपको किस बात पर आग लग गई है? कैसी लगी? आगे स्वाद। प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है। तहसीन पुरा वाला सीधा कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। मजा आया। मनोज काका, चैलेंज है रुपए का लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। मैं कह रही हूँ प्रूफ करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ। जानते हो आप पर्सनली मुझे। बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ। मुझे याद मत दिलाइए। आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं। आप संगीत रागी जी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशर्म है आप, एक नंबर के बेशर्म है आप, एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे आप लपेट रहे हैं, कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात। मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको, एंकर को लपेटेंगे, किसी तरह का महिला सम्मान नहीं करेंगे। आपसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे परेशान करेंगे
सुन लूंगी, ही हाँ करूंगी। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ही ली, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने डिबेट में देख ही लिया है गोदी एंकर का कितना बुरा हाल हो गया है एक अल्फाज से, जो मनोज काका ने सिर्फ पोंगा पंडित कहा और उससे वो आग बबूला हो गई है। तो वीडियो लाइक करे और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।